नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दिल्ली आईएएस जांजगीर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा वैकेंसियां आई हुई है, जो कि हमारा अभी आगामी होने वाला है हॉस्टल वार्डन, और आप लोगों का जो कि हमारे हाई कोर्ट में होने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें हमारा जो कंप्यूटर है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों की जो शिक्षक भर्ती है और जितना भी हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, सभी में हमारा कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्ज़ाम में हमारा पूछा ही जाता है। तो आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और दोस्तों, तैयारी कर रहे हो तो दोस्त यार साथी के ये संग में मत रहो, क्योंकि कामयाब तो वही होता है दोस्त जो अकेला चलता है, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो पूरा दुनिया आपके पीछे चलते हैं। तो आप तय कर लो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज कंप्यूटर के परिचय का भाग 2, और साथ ही साथ आज हम लोग कंप्यूटर के विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, सबको अच्छे से आज हम लोग समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलना दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जैसे हम लोग लाइव आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर आप लोग के पास जाऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, कैसे पैटर्न आता है, चाहे वो आप लोगों का देखा जाता है हॉस्टल वार्डन हो, चाहे हमारा शिक्षक भर्ती हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे बैंकिंग हो, सबके थ्रू से मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, या तो अभी भी आप स्किप कर सकते हो। जो लोग सब्र रखते हैं, जो लोग चाह रखते हैं और जो लोग नौकरी करना अपना मंजिल समझते हैं, वही लोग अपने जो इस वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का जो है कंप्यूटर का जो परिचय है, ये उसका आप लोग का कौन सा वीडियो है दोस्तों, पार्ट 2 है। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है कंप्यूटर का परिचय का, जिसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार को देख लेंगे। कंप्यूटर के प्रकार के बाद हम लोग आज देख लेंगे कंप्यूटर के विकास। क्या देख लेंगे, कंप्यूटर के विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये देख लेंगे। तो आज ये दोनों चैप्टर को हम लोग जबरदस्त तरीके से समझेंगे। कंप्यूटर के प्रकार को बताऊंगा, केवल उसके वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को, उसको वो बाद में मैं सबको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारा मेन जो चैप्टर रहेगा बेटा, ये रहेगा कंप्यूटर के विकास को, क्योंकि जब तक कंप्यूटर के विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, आप पता नहीं पाओगे। तो अब बोल दूंगा कि मैं हमारा सुपर कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है, बोल दूंगा कि मैं हमारा जो मार्क 1 कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आता है करके, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसीलिए इससे पहले हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि हम लोग कंप्यूटर के विकास को पहले पढ़ें, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण को पहले कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू हो जाइए। पेन और कॉपी को पकड़ करके लिखना शुरू करिए। ठीक है, चलो तो आप लोग हेडिंग डालना कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, अर्थात सॉरी कंप्यूटर है ना, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। तो जो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके प्रकार है, हम लोग उसको विभिन्न आधार पर, विभिन्न बेसिक पर उसका वर्ग में बांटा गया है। देखो, तो सबसे पहले याद रखना कंप्यूटर के प्रकार। तो हम लोग आप हेडिंग डालना कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण, बस इसको समझना है। ठीक है, केवल वर्गीकरण करके इसको क्लासिफिकेशन करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण याद रखना है। ठीक है, कि इसको हम लोग विभिन्न आधार पर बांटेंगे। ठीक है, विभिन्न 3 आधार पर बांट सकते हैं, बांटने के तो 4 आधार पर बांटेंगे, लेकिन प्रमुख मुख्य रूप को याद रखना है जिसमें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के वर्गीकरण को हम लोग 3 आधार पर बांटते हैं। ठीक है, पहला आधार याद रखना बेटा, पहला हो जाएगा हमारा ये आप लोगों का अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। दूसरा याद रखना आप लोगों का ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर जो है आकार के आधार पर, कंप्यूटर के
आकार कि उसका साइज कैसा है, कंप्यूटर के आकार के आधार पर। ये पहला, चलो पहला में इसको याद रखना, ठीक है। पहला में आप लोग याद रखना हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। ये तीनों आधार को याद करके रखना बेटा, क्योंकि इसी आधार पर पूरा हमारा कंप्यूटर का बेस बनने वाले है, ठीक है। पहला याद रखना हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, दूसरा याद रखना अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, तीसरा याद रखना कंप्यूटर के आकार अर्थात साइज के आधार पर, ठीक है। तीनों आधार याद रहेगा, ठीक है। चलो तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है, याद रखना इसको, एक बार रिवाइज कर लो। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग 3 आधार पर करेंगे। कितने आधार पर करेंगे? 3 आधार पर। पहला क्या करेंगे बेटा? पहला करेंगे हम अपन आप लोग का हार्डवेयर के आधार पर। लिखते चलना ना, लिखते के साथ साथ याद भी करते चलना। लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो समस्या में आप ही लोग पढ़ोगे, तो समस्या में हमें नहीं पढ़ना है। हमें उतना ही चिंता करना है जितना में हमारा काम बन जाए, और हमें उतना ही पढ़ाई करना है जिसमें हमारा जॉब लग जाए। तो हम आप लोग को जॉब लेना है बेटा, विद्वान नहीं बनना है। क्लियर? चलो तो हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा याद रखना आप लोग अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, ठीक है। और तीसरा याद रखना, तीसरा हो जाएगा बेटा आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। याद रहेगा तीनों? तो चलो तो सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर, सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होता है देखो तो इसमें आधार पर जो उसका बेटा जो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर का प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर का अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करके हमारे कंप्यूटर को पीढ़ी दर पीढ़ी बांटा गया था। जनरेशन ऑफ जनरेशन है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो याद रखना जनरेशन में बांटा गया था। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे। याद रखना द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन अर्थात तृतीय पीढ़ी को पढ़ेंगे, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर को पढ़ेंगे। याद रखना उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी को पढ़ेंगे, चतुर्थ पीढ़ी को पढ़ेंगे। और याद रखना बेटा पाँचवा में याद रखना पाँचवीं पीढ़ी है, पंचवीं पीढ़ी है ना, पाँचवीं पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी को पढ़ेंगे अर्थात आप लोगों का 5th जनरेशन है ना। ये 3rd जनरेशन, ये आप लोग का 4th जनरेशन, ये आप लोग का 5th जनरेशन। तो हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर या सॉफ्टवेयर या उसके देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर हम लोग हार्डवेयर के आधार पर 5 इसके पीढ़ी जनरेशन को पढ़ेंगे बेटा, लाइन टू लाइन एकदम। कौन सी पीढ़ी पहला आया, उसे आविष्कारक कौन था, कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग किया था, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था, मेमोरी के कौन सा प्रयोग किया था, उसकी गति कितनी थी, इसमें सबको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को पढ़ना है हमें, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। क्लियर है? याद रखना दूसरी बातें अनुप्रयोग के आधार पर। याद रखना बेटा अनुप्रयोग के आधार पर हमारा जो कंप्यूटर होता है ये आप लोगों का 3 आधार पर याद रखना, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। पहला याद रखना एनालॉग कंप्यूटर, पहला याद रखना एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड याद रखना बेटा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा याद रखना बेटा ये हो जाएगा आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर को हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे? अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। पहला एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ेंगे, फिर आप लोग का टोटल देखा जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर को पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर याद रखना है बेटा, आकार के आधार पर हम लोग इसको, ये जो डिजिटल है डिजिटल को, इसी डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक है, आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 4 से 5 भागों में बांटा है, मुख्य रूप से 4। ठीक है, वो 4 क्या क्या है पहले याद रखना। पहले याद रखना आप लोग मिनी कंप्यूटर, पहले क्या याद रखना है? मिनी कंप्यूटर। सेकंड में याद रखना है आप लोग को माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। थर्ड में याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा में याद रखना है बेटा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो हमारे विश्व में सबसे पहली बार आप लोग का सुपर कंप्यूटर जो बना था क्रे 1 बना था। हमारे भारत में देखा जाए तो आप लोगों का परम 8000 बना था, और हमारे
एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब, तो इसको समझ के रखना है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग जो डिजिटल का कंप्यूटर है इसको 4 भाग में बांटा गया है आकार के आधार पर, यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बाद लेकिन इससे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर की उत्पत्ति। जब तक उसको उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको नहीं समझेंगे तब तक हम ये सब कंप्यूटर को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको पहले विकास को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के विकास को पढ़ने के बाद अपन इसको प्रयोग किसी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता जाने को, लेकिन एनालॉग को पूछा गया है कई बार। फिर ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मिनी कंप्यूटर क्या है सबको जानना है। ये सबको मैं एकदम बेसिकली से आप लोग को बताऊंगा जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमारा ज़्यादा हो जाता है आप लोगों का कंप्यूटर का। हमें क्या जानना होगा, कंप्यूटर के विकास को पहले जानना होगा, ठीक है। पहले कंप्यूटर के विकास को जानना है भाई, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है, जैसे मैं पहले बताया आप लोगों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालना। आप लोग क्या हेडिंग डालोगे, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो याद रखना बेटा, पहले पढ़ना हमें कंप्यूटर का उद्भव, विकास, उत्पत्ति, हिस्ट्री को पूरा समझेंगे, डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है, इवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, याद रहेगा, ठीक है। यही टॉपिक है आज हमारा, इसको पूरा कवर करेंगे, फिर उसको कल पढ़ लेंगे। फिर हम लोग कंप्यूटर का जो है पूरा उसके पीढ़ी को भी समझ लेंगे, प्रकार को जब पढ़ेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ बातें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, कुछ बातें आप लोग को याद रखनी है। वो बातें क्या है, एकदम ध्यान से पढ़ना। ऐसे कंप्यूटर आप लोग के हमारी YouTube के इस पूरे इतिहास में पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो बताना, मजाक कर रहा हूँ कि सही, आप लोग खुद कंफर्म करके बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि कमेंट से ही हमें एनर्जी पूरा मिलती है, उसी समय मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो हम लोग सबसे पहले याद रखना, कंप्यूटर के जब पढ़ने वाले हैं अभी, तो कंप्यूटर के हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, विकास, है ना, कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर के विकास में आप लोग को मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी को पढ़ना, और दूसरा दोबारा कंप्यूटर के विकास में कुछ वीडियो मत देखना, इसी वीडियो को एक बार देख लेना, फिर पूरा जो बातें हैं सब पूरी बातें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलो देखो, तो सबसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक है आप लोगों का, ठीक है, ट्रिक याद रखना, ट्रिक, छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं। ये ट्रिक पूरा मेरे द्वारा बनाया हुआ ज़बरदस्त ट्रिक है, जो कि आज तक के किसी बुक में आप लोग को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है देखो, तो ट्रिक याद रखना, हम लोग किसी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या देते हैं बेटा, उसका आंसर देते हैं। क्लियर है? आंसर देते हैं, और आंसर देते हैं, याद रहेगा सबको। और हम लोग हमेशा आप लोग के व्हाट्सअप में क्या लगा कर रखे रहते हो, अच्छा दिखे करके डीपी, तो मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डीपी को पीडी, ठीक है, आंसर पीडी याद रखना है। और एटीएम, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, एटीएम, ठीक है। और एटीएम के साथ एक और चीज़ याद रखना, EEU करके, ठीक है। ये आप लोग का ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक को याद रखना आप लोग, आंसर PD ATM EEU, आंसर PD ATM EEU, मतलब EEU याद रखना, ठीक है। फिर से बोलना, आंसर PD ATM EEU। ये यदि आप लोग को याद है तो पूरा आप लोग का कंप्यूटर का विकास एक ही बार में ख़त्म। आप सोच रहे होंगे कैसे बताएंगे सर, चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो याद करते चलना बेटा, पहले याद हमारा A4 हो जाएगा, ठीक है, A4 हो जाएगा आप लोग का अबेकस, क्या हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा, A4 हो जाएगा अबेकस। अबेकस कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा प्रथम, विश्व का प्रथम गणना यंत्र यही अबेकस बना था। अबेकस के बाद याद रखना N, ठीक है, N4 याद रखना, देखो ये पहला हो गया,
दूसरा में याद रखना है आप लोग को एन याद रखना है। N4 हो जाएगा बेटा आप लोगों का नेपियर बोन्स, ठीक है, नेपियर बोन याद रखना है, नेपियर बोन, ठीक है, नेपियर बोन। ये नेपियर बोन कैसे लिख रहे हो सर करके आप सोच रहे होगे, नेपियर बोन, तो नेपियर बोन, नेपियर, जॉन नेपियर ने खोजा था इसको और वो हड्डियों से बना था नेपियर बोन। तो पहला याद रखना ए से अबेकस कंप्यूटर, एन से नेपियर बोन, ठीक है, एस से याद रखना है आप लोग को बेटा, तीसरा याद रखना है एस से, ठीक है। तो एस से आप लोग को इजी हो जाएगा स्लाइड रूल, क्या हो जाएगा, स्लाइड रूल याद रखना है। तो एस से क्या हो जाएगा, तीसरा में आप लोग को याद रखना है स्लाइड रूल, स्लाइड रूल, स्लाइड रूल कंप्यूटर। पहला हो जाएगा ए फॉर अबेकस, एन फॉर नेपियर बोन्स, ठीक है, नेपियर बोन, और याद रखना है एस फॉर स्लाइड रूल, याद रहेगा आंसर। आंसर के बाद याद रखना है आप लोग को चौथा में याद रखना है, ठीक है। देखो चौथे में याद रखना है बेटा आप लोगों को, चौथे में याद रखना है, चौथा आप लोग का पी है, तो P4 याद रखना है आप लोग को, ठीक है, पास्कलाइन। P4 क्या याद रखना है, पास्कलाइन कंप्यूटर, ठीक है, तो P4 हो जाएगा पास्कलाइन, पास्कलाइन कंप्यूटर, ठीक है, याद रखना कौन सा कंप्यूटर, पास्कलाइन। और हो जाएगा बेटा D4 डिफरेंस इंजन, आपका पांचवा जो है, पांचवा क्या हो जाएगा, D4 डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन याद रखना, डिफरेंस इंजन कंप्यूटर बना था, ठीक है, डिफरेंस इंजन। तो 5 याद रहेगा, ए फॉर अबेकस, एन फॉर नेपियर बोन्स, एस फॉर स्लाइड रूल, पी फॉर पास्कलाइन और डी फॉर डिफरेंस इंजन। 5 याद रहेगा, ये पांचों के 5 को एक साथ याद रखना है, ठीक है ना, पांचों के 5 को एक साथ याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग छठवें की। छठों में क्या दिया है देखो तो, छठों में दिया है बेटा आप लोगों का ए, और सातवां में दिया है टी, और आठवां में दिया है एम। तो एटीएम से याद रखना है, एटीएम से याद रखना है। ए से हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन एक गणना यंत्र है, अर्थात ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ए फॉर एनालिटिकल इंजन याद रखना है। उसके बाद टी से याद रखना है आप लोगों को टेबुलेटिंग, टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन याद रखना है, टेबुलेटिंग मशीन। और एम फॉर याद रखना है बेटा आप लोग, एम फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एम फॉर याद रखना आप लोग, जो कि हमारे एग्जाम का प्रथम, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पूर्ण स्वचालित, पूर्ण इलेक्ट्रो, जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, जो पूर्ण स्वतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, जो पूर्ण स्वचालित है वो विद्युत से, वो मार्क 1 है बेटा। कौन सा कंप्यूटर है, एम फॉर याद रखना आप लोग, मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 का इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे मार्क 1 को। इसका 1930 में निर्माण हुआ था, ठीक है ना, यह प्रथम हमारा स्वचालित कंप्यूटर है, या जो पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर जो स्वयं चलता है वो विद्युत से। 8 याद रहेगा। उसके बाद देखो ट्रिपल ई आप लोग को दिख रहा है, ट्रिपल ई 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो 9वां में याद रखना बेटा आप लोग, 9वां में क्या याद रखोगे देखो तो, 9वें में याद रखोगे ई फॉर याद रखोगे आप लोग एनियक, एनियक याद रखना। फिर 10वां में याद रखना इडसैक, 10वां में क्या याद रखोगे, इडसैक। और 11वां में याद रखोगे आप लोग, ये आप एनियक हो गया, इडवैक हो गया, ठीक है। अब इडसैक याद है, नहीं सॉरी इनियक, अब इडवैक, ठीक है, ये इनियक है, इडसैक है। अब याद रखना 11 में इडवैक याद रखना, इडवैक। और 12वें नंबर में याद रखना है बेटा आप लोग का यूनिवैक, यूनिवैक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। 1 मिनट, पानी नहीं है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है। चलो देखो
ये ENIAC जो है इसको पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये सबको फुल फॉर्म में जब एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा, बेटा आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जनरेशन जो है हमारा, इतने जनरेशन को समझना है, ठीक है। देखो तो ये ट्रिक याद रहेगा, एंसर PD ATM EEU याद रहेगा बेटा। तो देखो A4 हो जाएगा अबेकस कंप्यूटर पहला, नेपियर बोन्स, फिर स्लाइड रूल, S फॉर स्लाइड रूल, P फॉर पास्कलाइन, D फॉर डिफरेंस इंजन, समझ रहे हो, याद रखना D फॉर डिफरेंस इंजन, फिर याद रखना A फॉर एनालिटिकल इंजन, T फॉर टेबुलेटिंग मशीन, M फॉर मार्क 1, E फॉर ENIAC, फिर सेकंड E ITSAC, थर्ड E IDVAC और U फॉर यूनिवैक। क्लियर है, इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। अब इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, और बीच में एक दो और आया था ABC का, को सबको नहीं याद रखना है, हमारे एग्जाम नहीं पूछा जाता। ये हमारे इतना को आपको याद रखना है कंप्यूटर के विकास में, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले याद रखें इसको पढ़ने का तरीका, ठीक। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अबेकस। तो 3 से 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक। क्या याद रखना है, 3 से 4 पॉइंट अबेकस के बारे में जानना है, सब के बारे में 3-3 4-4 पॉइंट जानना है, ठीक है। चलो देखो अब हमें जानना है, आप लोग का मान के चलो अबेकस है, पहला कंप्यूटर क्या है आप लोग का, पहला क्या है, अबेकस है, ठीक है, अबेकस। अब अबेकस का सबसे पहले देखना है, इसका वर्ष देखना है, ये कब इसको आविष्कार किया गया, इसका वर्ष देखना है, ईयर, ठीक है ना, वर्ष देखना है। वर्ष के बाद देखना है इसके आविष्कारक कौन है, आविष्कारक कौन है, वर्ष को देखना है और आविष्कारक को देखना है, ठीक है। बस इतना को ही देखते चलते हैं, फिर लास्ट में इसके प्रयोग और विशेषता को मैं बताऊंगा, पहले बातें को तो याद करते चलो। चलो देखो अबेकस जो है ये हमारा पहला प्रथम गणना यंत्र है, ये प्रथम हमारा विश्व का, पूरे विश्व का प्रथम गणना यंत्र है, जो कि इसका जो आप लोग का क्या हुआ था 16वीं शताब्दी में, इसको ली काई चेन नामक व्यक्ति ने चाइना में प्राचीन बेबीलोन के नामक स्थान पर इसका आविष्कार किया गया था। कब, 16वीं शताब्दी में, याद रखना है ली काई चेन। एक और व्यक्ति का नाम याद रखना, टिम क्रेमनर याद रखना, टिम क्रेमनर, ठीक है। टिम क्रेमनर को भी याद रख सकते हो साथ ही इसका, ली काई चेन नहीं रहेगा तो टिम क्रेमनर इसका आविष्कारक है अबेकस का। यह प्रथम हमारा गणना यंत्र है पूरे विश्व का, याद रखना, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है इसके बारे में। दूसरा क्या है आप लोग का, दूसरा क्या था, दूसरा था बेटा हमारा N4 आप लोग का नेपियर बोन का जो वर्ष है याद रखना 1617, ये 16वीं शताब्दी, ये भी 16वीं शताब्दी, तो 1617 याद रखना। इसका जो है आप लोग का नेपियर जोन ने किया था इसका आविष्कार, नेपियर जोन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, जॉन ऐसे लिख सकते हो, नेपियर जॉन। ये बोन जो है हड्डी से बना होता था, यह फास्ट गुड़ा करता था, ठीक है ना। बताऊंगी इसको धीरे धीरे सबको बताऊंगा। फिर तीसरा में याद रखना है बेटा आप लोगों को, तीसरा क्या है आप लोगों का, एस फॉर क्या बताया मैं आप लोगों को, स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल याद रखना, ठीक है। इनमें ऑर्ट्रेट याद रखना, ऑर्ट्रेट, विलियम ऑर्ट्रेट, ठीक है, विलियम ऑर्ट्रेट ने इसको आप लोगों का 1620 में इससे क्या किया था, सॉरी एक मिनट, है ना, याद रखना बेटा, ये हुआ था आप लोगों का 1620 में, ठीक बोल लिखा था मैं, है ना, ठीक लिखा था, मिस्टेक होकर लग रहा था, 1620 में किया था। 3 लोगों का नाम याद हो गया, ठीक है। 3 लोगों के बाद देखते हैं आगे, लिखते चलना ना आप लोग, अच्छे से लिखते चलना इसको। फिर उसके बाद में मैं लास्ट में एकदम पूरा डिटेल से, एकदम अंतिम में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आंसर खत्म, आंसर के बाद आप लोग क्या था, PD था, P और D। P से आप लोग का पास्कलाइन कंप्यूटर, और आप लोग का D फॉर क्या था, डिफरेंस इंजन, याद रहेगा डिफरेंस इंजन। इसका वर्ष देखते हैं और आप लोग का आविष्कारक देखते हैं,
है ना भाई। तो चलो 1 मिनट पानी। चलो देखो, है ना। तो याद रखना पास्कल जो है 1642 में से क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक है, किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल। डिफरेंस इंजन सबको पता है हमारा 1822 में, डिफरेंस इंजन 1822 में, जो कि डिफरेंस इंजन 1822 में हुआ था। इसको चार्ल्स वेबेज, ठीक है, चार्ल्स वेबेज याद रखना, चार्ल्स वेबेज ने इसका आविष्कार किया था 1822 में, जो कि यह दशमलव के बाद 20 अंकों तक का केवल गणना कर सकता था, 20 अंकों तक का गणना कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये साबित अच्छा से नहीं हो पाया, फिर और बनाया गया। फिर आप लोग का पीडी खत्म हो गया। अब ATM याद रखना, ATM। ए से याद रखना है एनालिटिकल इंजन, ए से याद क्या रखना है, एनालिटिकल इंजन ही रखे हो है ना। ये 1833 में इसका निर्माण हुआ था, 1833 से गए 37 से तक गया था बोलते थे, 1833 याद रखना मेन। ठीक है, ये भी चार्ल्स वेबेज ने ही इसका किया था। और यह दशमलव के बाद, जीरो में दशमलव के बाद यह 50 अंकों तक का क्या कर सकता था, गणना कर सकता था। ठीक है, इसी एनालिटिकल इंजन में है ना भाई, देखो जो डिफरेंस इंजन जो भाप है, इसी में ना भाप से चलता था, भाप से। और इसमें पहला ही एक प्रोग्राम डाला गया था लेडी एडी आप लोग का अगस्टा ने, लेडी अगस्टा उसी ने। ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग डाला था डिफरेंस इंजन में। ठीक है, ये एनालिटिकल याद था। फिर टेबुलेटिंग, टेबुलेटिंग याद रखना है बेटा आप लोगों को। टेबुलेटिंग जो है हमारा 1860 से 96 याद रखना है। ठीक है, 1880 क्लियर है। तो याद रखना है टेबुलेटिंग को 1880 से 96 के बीच याद रखना है। ठीक है, इसमें अगर पूछ दिया जाएगा एनालिटिकल इंजन में, सॉरी टेबुलेटिंग का कौन करके, तो हार्मन होलीरिथ याद रखना। ठीक है, किसको याद रखोगे, हरमन होलीरिथ। हरमन होलीरिथ ने इससे क्या किया था, आविष्कार किया था, हरमन होलीरिथ। होली याद रखना बस, होलीरिथ, हरमन होलीरिथ। ठीक है, एम से याद रखना है मार्क 1, एम से क्या याद रखना है, मार्क 1 याद रखना है। मार्क 1 जो है आप लोगों का, यह 1930 में इसका आविष्कार हुआ था। और कौन से व्यक्ति ने किया था 1930 में, तो हावर्ड आइकेन, हावर्ड आइकेन, ये हावर्ड आइकेन ने किया था। क्लियर है ना, इतनी बात। अब ATM भी खत्म हो गए। ATM के बाद क्या आ गया आप लोग का, ATM के बाद EEE और U आ गया। तो ENIAC को याद रखना है JP एकर्ट, किसको याद रखना है, JP एकर्ट। चलो देखो EEE और U है ना भाई। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC सबका फुल फॉर्म बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। ENIAC, फिर आप लोग का IDSEC, फिर आप लोग का IDVAC और आप लोग का UNIVAC, है ना। ये इतना याद रखना है ना भाई। जो कि ENIAC आप लोग का याद रखना है, ENIAC का 1946-47 भी कर सकते हो, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1946-47 में इसका हुआ था। 47 के बाद याद रखना 1949 में आप लोग का IDSEC, 1947 में आप लोग का ENIAC जो कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था इस समय। फिर IDSEC याद रखना 1949, IDVAC याद रखना 1950 और याद रखना UNIVAC का 1951 से 53 तक, 54 भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर 1946, 1949, 1950, 1951 से 53 तक। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर का हमारा क्या हो गया था, विकास हो चुका था। अब सबके विशेषता अनुप्रयोग को समझते हैं, फिर खत्म हो गया हमारा कंप्यूटर का विकास, है ना भाई। तो चलो देखते हैं, इतनी बात याद हो गया, सब लिख लिए होंगे। अब बस जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसी को आप लोग को तुरंत रिवाइज करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा बेटा तो कमेंट करके बता दो कि कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ते चलो, बाकी सब समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का उद्भव और विकास।
क्लियर है? बस रिवाइज बस कराते चल रहा हूँ। देखो आप लोग को बता चुका हूँ मैं। पहला कौन सा हमारा अभी अबेकस कंप्यूटर है पहला, इसका आविष्कार किसने किया था? ली काई चेन ने और टिम क्रेमनर ने, है ना भाई? किसने? टिम क्रेमनर बताया हूँ, टिम क्रेमनर भी बताया था मैं, टिम क्रेमनर ने। चलो 16वीं शताब्दी में किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र है, याद रखना, सरल, कठिन नहीं। सबसे पहला, फर्स्ट और सरल पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सबसे प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। अबेकस लकड़ी के एक आयताकार से बना होता था, है ना भाई? लकड़ी के आयताकार से ऐसे बना होता था जिसमें छोटे छोटे मोती लगा होता था और गणना के लिए इससे क्या करता था? काम में आता था। ठीक है ना? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोती वैसे लगा होता था। बस इतनी बातें जाननी है आप लोग, और कुछ नहीं है। लकड़ी के फ्रेम बना होता था, है ना भाई? और ये क्या काम करता था? ये जोड़ता घटाता था, वर्गमूल करता था। जोड़ने का काम, घटाने का, वर्गमूल निकालने का काम अबेकस का था, और कुछ नहीं। बस इतना समझना है। ठीक है, चलो याद रखना है। अब आगे बढ़ो, सेकंड आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुप्रयोग, जोड़ने का प्रयोग, वर्गमूल निकालने का प्रयोग अबेकस का। उसके बाद बेटा आप लोग याद रखना, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा नेपियर बोन्स। ठीक है, आविष्कारक कौन था? जॉन नेपियर। आविष्कारक कौन था? जॉन नेपियर था, जो कि आप लोग का देखा जाए, है ना, जॉन नेपियर ने कब किया था इसे खोज? तो 1617 में, है ना भाई? 1617 याद रहेगा, ये लिख चुका हूँ मैं। यह जानवरों के हड्डियों से बनी हुई आयताकार पट्टियाँ होती थी। बस इसी फैक्टर क्या रखना है, यह जानवरों के हड्डियों के आयताकार में, मतलब आयताकार में उसके हड्डियों से बना होता था, जानवरों के हड्डियों से। और ये 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े ऐसे लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों का पास आ जाते थे। दहाई का मान इकाई का मान आएंगे तभी जोड़ोगे, तब तो एक साथ उनको गिनती कर पाओगे, है ना भाई? गणना के लिए प्रयोग आने वाली प्रौद्योगिकी को राब्डोलॉगिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है राब्डो। ठीक है, क्या याद रखना? राब्डो। ये राब्डोलॉगिया क्या है? राब्डोलॉगिया क्या है करके पूछा जाएगा बेटा, तो याद रखना, यह हमारा गणना करने के लिए आने वाली प्रौद्योगिकी को राइडोलॉगिया कहते हैं। प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? राइडोलॉगिया कहते हैं। ठीक है, चलो याद रखना है। अब इसके बाद देखा जाए, स्लाइड रूल। ठीक है, तीसरा क्या था? स्लाइड रूल। विलियम ऑट्रेड ने खोज किया था, 1620 में किया था। इसमें 2 विशेष प्रकार के चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका कर लघु गणक की क्रिया संपन्न होती थी। तो लघु गणक की क्रिया संपन्न कौन से कंप्यूटर में होता था? तो याद रखना बेटा, स्लाइड रूल में। बस यही फैक्ट याद रखना, स्लाइड रूल, यही फैक्ट याद रखना, और कुछ नहीं। यह लघु गणक विधि के आधार पर सरलता से गणना करता था। लघु गणक विधि से, लॉगरिथम याद रखना। क्लियर है? हम लोग का अगला क्या था? आप लोग का पास्कलाइन था। ठीक है, चौथा जो था पास्कलाइन था। ब्लेज पास्कल, ये ब्लेज है ना, ब्लेज पास्कल याद रखना। ठीक है, ब्लेज पास्कल याद रखना, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। यह 1642 में इसका आविष्कार हुआ था। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। यह केवल जोड़ना घटा सकता था, ज़्यादा खास करके जोड़ सकता था। इसीलिए इसे प्रथम, विश्व का प्रथम एडिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि जोड़ता था। याद रखना है, इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घूमने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक के संख्याएं अंकित होती थी। ट्र ट्र टेलीग्राम वाला टेलीफोन वैसी लगी होती थी। ठीक है ना? सब बता चुका हूँ, बस प्रयोग को देखो आप लोग। पास्कलाइन हो गया, है ना? प्रयोग बस देखो, प्रयोग हम लोग का, आप लोग के लिए एक और है, उसको मत जानो, ये तो है ही नहीं। उसके बाद डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन याद रखना बेटा। डिफरेंस इंजन जो है, इसको हमारे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हमारे कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, है ना भाई? ये 1822 में किया था। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे, तथा यह मशीन के भाप से चलता था। मशीन के भाप से चलता था। इसमें पहला आप लोग क्या गया था? प्रोग्रामर किया गया था, प्रोग्रामिंग किया गया था लेडी एडा अगस्टा ने। ठीक है, कहाँ से कॉल आ रहा है?
चलो, यह होगा इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान का 0.20 स्थानों तक का शुद्धता पूर्वक ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन करने में। याद रखना, डिफरेंस इंजन में केवल दशमलव के बाद 20 अंकों तक का ही गणना कर सकते थे, दशमलव के बाद 20 अंकों तक का मात्र, है ना भाई। याद रखना, ये भी 400 एवरेज नहीं खोजा था। फिर दूसरा याद रखना आप लोग, 400 एवरेज में एक और 1833 में 400 एवरेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, एनालिटिकल इंजन का, जो कि आप लोगों का क्या काम करता था, वो दशमलव के बाद 33 अंकों तक का गणना कर सकता था। और डिफरेंस इंजन 20 तक का, या 50 तक का, दशमलव के बाद 50 तक का गणना कर सकता था। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे, इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। ये याद रखना, ठीक है, इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई, 5 भाग के बने होते थे ये। ठीक है, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है। ये आधुनिक कंप्यूटर के एकदम जबरदस्त तरीके के ढांचे से बना था, इसीलिए अब जैसे हमारा आधुनिक में कंप्यूटर निर्माण हुआ था ना, उस समय अच्छा अच्छा बनता जा रहा था, तो उसी के आकार का, मतलब उसी के तर्ज पर बनाया गया था इसको, इसीलिए इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता था। यह मैकेनिकल मशीन है। ठीक है, यह एक प्रकार का मैकेनिकल मशीन है। ठीक है, यह हो गया। टेबुलेटिंग मशीन याद रखना है, हरमन होलेरिथ ने खोजा था 1880 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। कार्ड में छेद कर दिया जाता था, उसमें देखा जाता था, उसमें पढ़ने का काम करते थे। ठीक है, बस इतना ही जानना है, कार्डों के होगा करते थे। ठीक है, सब गणना करने के लिए, जितना भी हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, सभी गणना करने का एक यंत्र है, गणना करने के लिए बनाया गया है बेटा। ठीक है, बस अब ऐसा क्या है, आप लोग को मार्क 1 के बारे में जानना है। ठीक है, मार्क 1 हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है बेटा, जो कि याद रखना हावर्ड आइकेनिस आविष्कारक है 1930 में। 1930 याद रखना, मैं पहले ही याद करवा दिया हूँ। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक है, इस बात को बार बार बोला हूँ, सही बताया हूँ। ठीक है, यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल है ना, गणना का यंत्र था, याद रहेगा। इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। ठीक है, चलो, इसका प्रयोग गणना करने, सबका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। मार्क 1 याद रखना। एक और पूछा जाता है, मार्क 1 को किसने बनाया था करके, तो मार्क 1 को हमारे IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने बनाया था, जो कि IBM के जो है आप लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है करके पूछा जाता था, न्यूयॉर्क, अमेरिका। याद रखना है बेटा। ठीक है, ENIAC याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इसका फुल फॉर्म याद करते जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इधर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ENIAC का फुल फॉर्म पूछा है भाई, ENIAC का फुल फॉर्म पूछा है भाई, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल याद रखना है, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म, जो कि इसका आविष्कारक कौन था, JP एकर्ट। आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट। उसके बाद समय कब था, यह 1946-47 बताया था। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला, देख रहे हो, डिजिटल कंप्यूटर। यह विश्व का प्रथम पहला आप लोग का क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियरिंग, रिसर्च और IBM कंपनियों में भी किया जाता था, याद रखना है। चलो, इसके बाद देखते हैं आप लोग का, ENIAC के बाद IDSEC था, है ना। IDSEC का खोज याद रखना, मतलब इसका आविष्कारक जो था आप लोग का कौन था, मोरिस विल्कस। याद रखना बेटा, कौन है आप लोग का, मोरिस विल्कस ने IDSEC का क्या किया था, IDSEC कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। एक और लिया जाता है, उसको बाद में बताऊंगा, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीचे वाला फैक्ट है इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको जानना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, IDSEC के बाद याद रखना आप लोग का नेक्स्ट क्या था, IDSEC के बाद IDVAC का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो IDVAC का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंप्यूटर। कैलकुलेटर नहीं बोलना है, कैलकुलेटर केवल ENIAC का होता है और यह बाकी कंप्यूटर होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक
डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है। आविष्कारक कौन है भाई इसका? जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन याद रखना, कब? 1950 बताए हूँ, 49-50 याद रख सकते हैं, 1950। ठीक है, यह 30 टन बड़ा एवं 150 फीट चौड़ा होता था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है ना, ये भी गणना करने के लिए बनाया गया था। चलो, और कितना बच गया? 2 है ना। कंप्यूटर और याद रखना, यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म। ठीक है, इसको भी जेपी, आप लोग का जेपी एकट ने भी इसका भी खोज किया था। किसने किया था? जेपी एकट। इसका भी खोज जो है जेपी एकट ने किया था। साथ में इसका दोस्त था, वो था जॉन मूचली। ठीक है, जॉन मूचली याद रखना आप लोग, जॉन मूचली। ठीक है, यह 1951 में हुआ था इसका जो आविष्कार। यह इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को हल करने में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के किया जाता था। बस एक बात याद रखना, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में हुआ था विकास में? तो याद रखना, यूनिवेक कंप्यूटर में। लिख लेना बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एवं अंतिम, खत्म हो गया शायद, है ना। कुछ क्वेश्चन है, 2-3-4 क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ लो, एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। देखो तो कौन से क्वेश्चन का, देखो 2 ही क्वेश्चन करूंगा बस, रहने को तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में बाद में आप लोग को कराऊंगा। 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, अबेकस कंप्यूटर के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो दिया है आप लोग को 3 से 4 कथन है, चारों कथन में कौन सा कथन गलत है बेटा, इसको पहचान के आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो याद रखना, पहला ऑप्शन ए है आविष्कारक। इसका आविष्कारक आप लोग का था जॉन मूचली, सॉरी, इसका आविष्कारक था आप लोग का ली काई चेन। ली काई चेन, इसमें है आप लोग का ली काई चेन के साथ एक और था टिम क्रेमनर। ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहला एवं कठिन यंत्र था, बिल्कुल गलत, ये गलत है भाई। ये तो सबसे पहला कंप्यूटर हमें पता है, लेकिन कठिन नहीं, ये सरल है, ये सरल कंप्यूटर था, है ना। तो जोड़ने, घटाने, वर्गमूल निकालने के लिए काम आता था क्या? आता था। तो इसमें गलत कौन लगा? एक ही तो गलत लग रहा है भाई, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर आप लोगों का, याद रखना है बेटा, गलत कथन की पहचान करेंगे तो ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ो, कोशिश करो जानने की। दूसरा क्वेश्चन को, निम्न में से प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। एडिंग मतलब जोड़ना, है ना। तो याद रखना, देखो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसका कमेंट करके आप लोग बताओगे। निम्न में से प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, तो याद रखना अबेकस। ये तो अबेकस हमारा पहला प्रथम गणना यंत्र है। स्लाइड रूल, ये तो आप लोग का स्लाइड रूल को देखा जाए तो आप लोग को स्लाइडों के साथ से जोड़कर बनाया जाता था, है ना। पास्कलाइन याद रखना है, नेपियर बोन्स याद रखना है। तो नेपियर बोन्स आप लोग का क्या करता था? आप लोग का पास्कलाइन, तो पास्कलाइन बेटा हमारा आप लोगों का ये केवल जोड़ने और घटाने का काम करता था। किसका? जोड़ने और घटाने का, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहते थे। क्या कहते थे? एडिंग मशीन कहते थे। याद रहेगा? ठीक। और एक आप लोग के पास क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अच्छे से पढ़ो, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। अभी पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो पढ़ लिए। निम्न में से भाप से चलने वाली मशीन कौन सी है? ठीक है, पहला ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हर एक कमेंट करने वाले व्यक्तियों को मैं मेरे तरफ से कुछ इनाम दूंगा, वो इनाम बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग को मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग इसी घड़ी इसी समय अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक जरूर करना।